अच्छा बच्चों, आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया कि किस तरह से आपके जो अल्लाह साहब हैं, जो आपके कंपाइलर साहब हैं, वो एक गेट से दूसरे गेट में जाते हैं। किस तरह से आप जो है वो वेरिएबल्स बनाते हो, यानी डब्बे बनाते हो। किस तरह से जो है आप उन डब्बों का डेटा भी जो है वो एक गेट से दूसरे गेट में लेके जाते हो, और फिर उस दूसरे गेट में से वापस डेटा लेकर आते हो उन डब्बों का। तो ये सारी चीज़ें आप पिछले लेक्चर्स में देख चुके हो। अब मैंने आप लोगों को जो आज सिखाना है वो सिखाना है इफ़ एल्स के मुतल्लिक। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में ये इफ़ एल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जैसा कि इसके नाम से वाज़े है कि अगर ये होगा तो आप इस ब्रैकेट वाले के अंदर जो भी बातें लिखी हुई हों वो कर देना, वरना जो एल्स में हो वही कर देना। अब इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि होता क्या है दरअसल। ये जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास डब्बा बनाने का जो असल तरीका होता है वो ये होता है कि पहले हम उस डब्बे की किस्म लिखते हैं, जिस तरह का डेटा हम उस डब्बे में रखेंगे। जैसे कि अगर मैंने डब्बे के अंदर 4, 5, 6 रखना है तो मुझे उसकी किस्म लिखनी पड़ेगी इंट। और अगर मैंने उसका कोई नाम रखना है तो मैं लिख दूंगा जैसे गफूर, मैंने उसका नाम रख दिया। और मैंने उसके अंदर बिलफर्ज अगर डेटा रखवाना है कोई भी तो वो मैं इज इक्वल टू के बाद लिखूंगा। ये तो था जी डेटा रखने का तरीका। अब इफ एल्स किस तरह से इस्तेमाल होगा, मैं कहूँगा कि इफ गफूर में 45 है अगर, तो आप प्रिंट करवाना नेम इज गफूर, वरना इस ब्रैकेट के बाद में लिखूंगा एल्स, वरना प्रिंट करवाना नेम इज नॉट गफूर। ऊपर ये एरर आ रहा है, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन डालना था, ये मैंने सेमीकोलन डाला, और नीचे भी मैंने सेमीकोलन डालना था, ये मैंने सेमीकोलन डाला, और एरर खत्म हो गया। 45 के साथ डबल इक्वल टू। हाँ, अब ये डबल इक्वल टू होता क्या है, कुछ प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स, यानी चेकिंग करने वाले ऑपरेटर्स। किसी भी शर्त को, मतलब सादा लफ्ज़ों में प्रोग्रामिंग में एक ऑपरेटर इस्तेमाल होता है ये डबल इक्वल टू वाला, जो कहता है अगर बराबर हुआ तो। जैसे कि आपको नीचे लिखा हुआ है कि गफूर के डब्बे में जो डेटा पड़ा है अगर वो 45 के बराबर हुआ तो प्रिंट करवा देना नेम इज गफूर, वरना प्रिंट करवा देना नेम इज नॉट गफूर। ठीक हो गया, ये है इस डबल इज इक्वल टू का मतलब। इसी तरह कुछ ऑपरेटर्स और हैं, जैसे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसके अंदर दो चीज़ें चेक होती हैं, अगर बराबर, अगर बड़ा या बराबर है तो। इस तरह एक और कंडीशन ऑपरेटर इस्तेमाल होता है लेस देन और इक्वल टू, अगर कम या बराबर है तो। इसी तरह एक और ऑपरेटर इसमें इस्तेमाल होता है इज नॉट इक्वल टू, अगर बराबर नहीं है तो। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, जिनका आपको पता होना चाहिए, जिसकी प्रैक्टिकल मैं वर्किंग भी अभी आपको कर कर दिखाने लगा ये इस छोटे से प्रोग्राम के ज़रिए। इसके बाद आपको समझ आ जानी चाहिए चीज़ों की। अब देखें, आपको पता है कि गफूर में चूँकि 45 था, अल्लाह साहब जैसे ही मैंने रन का बटन प्रेस किया, अल्लाह साहब मेन गेट में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद उन्होंने देखा कि गफूर के अंदर 45 पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने देखा कि बिलाल से डेवलपर ने ये कंडीशन लगाई हुई है कि अगर गफूर 45 के बराबर है तो प्रिंट करवा देना नेम इज़ गफूर, अगर नहीं है तो एल्स में अल्लाह साहब चले जाना और प्रिंट करवा देना नेम इज़ नॉट गफूर। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर कंडीशन चेंज कर दूँ, ये जो मैंने कंडीशन लगाई हुई है इफ़ गफूर इज इक्वल टू 45 को चेंज करके मैं लिख दूँ इफ़ गफूर इज नॉट इक्वल टू 45, अगर गफूर 45 के बराबर नहीं है तो प्रिंट करवा देना नेम इज गफूर, वरना प्रिंट करवा देना नेम इज नॉट गफूर। सलमान आप बताओ प्रिंट क्या होगा?
प्रिंट होगा सर वो माय नेम इज नॉट गफूर। क्यों? क्योंकि ऊपर सर हमने से कहा गया अगर 45 के बराबर नहीं है, 45 के बराबर है और 45 के बराबर दरअसल है वो। तो अब मैं अगर रन का बटन प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि प्रिंट होगा नेम इज नॉट गफूर। तो ये एक दूसरा ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर। ये दो आपको नजर आ रहे हैं ना, एक्सक्लेमेशन मार्क और इज इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि अगर गफूर के डब्बे में जो डेटा है वो 45 के बराबर नहीं है तो आप भाईजान इस दरमियानी ब्रैकेट वाले गेट के अंदर घुस जाना, अदरवाइज आप इस एल्स वाली ब्रैकेट के दरमियान में चले जाना। ठीक हो गया? समझ आइए? तो इसी तरह अगर मैं कहूँ कि अगर गफूर के डब्बे में जो डेटा है वो 44 से बड़ा है या उसके बराबर है तो कहाँ जाएगा वो? आप बताओ। 40 से बड़ा है और या उसके बराबर है तो ये मैंने करवाना लेटर साहब कौन से गेट में दाखिल होंगे? इस गेट में दाखिल होंगे या इस गेट में दाखिल होंगे? अगर वो अल्लाह साहब आकर इस कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या गफूर के डब्बे में जो वैल्यू पड़ी है वो 44 से बड़ी है या बराबर है, तो इस कंडीशन को वो क्या कहेगा? ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू करेगा। और फिर वो कहाँ चला जाएगा? किस गेट में चला जाएगा? कौन सा? इफ वाले गेट में चला जाएगा, एल्स वाले गेट में नहीं जाएगा। वेरी गुड। अब इसको रन करते हैं। अब आप फिर देखेंगे कि नेम इज गफूर ही प्रिंट होगा। अब अगर मैं कहूं लेस देन और इक्वल टू 44, आप बताओ क्या प्रिंट होगा? क्या? माई नेम इज नॉट गफूर। क्यों? क्योंकि वो उससे 44 से बड़ा है, ना तो बराबर है ना तो कम है। तो ये कंडीशन होगी गलत, इसलिए जो प्रिंट होगा वो माई नेम इज नॉट गफूर प्रिंट होगा। अगर एक भी कंडीशन पूरी हो रही है तो वो प्रिंट करवा देगा। दोनों में से एक भी कंडीशन अगर पूरी हो रही है ना तो वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है? अब लाइक अगर गफूर में जो डब्बा, इस डब्बे में जो वैल्यू है अगर वो 45 के बराबर है तो फिर क्या हो? अब 45 से कम तो नहीं हो सकता ना, 45 के क्या है? बराबर है। तो यानी फिर ये माई नेम इज गफूर रन हो जाएगा। अगर मैं कहता अकेला लेस देन 45, इफ गफूर इज लेस देन 45, तो फिर क्या होना था? नॉट वाला आ जाना था। क्यों? क्योंकि 45 के बराबर है, 45 से कम नहीं है। मैं रन का बटन प्रेस करूंगा और आप देखोगे कि नेम इज नॉट गफूर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ग्रेटर देन 45 तो फिर भी नॉट गफूर आएगा। क्यों? क्योंकि नेम इज नॉट गफूर, क्योंकि 45 से बड़ा नहीं है बल्कि 45 के बराबर है। अगर मैं इसकी जगह लगा दूंगा इज इक्वल टू, तो आप देखोगे अक्सर बच्चे इसमें कहाँ गलती कर जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि ये ग्रेटर में से मैंने किस तरह से इसको पढ़ना है। अगर यहाँ पर बास का ग्रेटर लिखा होता है, बास का लेस देन है, तो इसको पढ़ना कैसे है? पढ़ना आपने ऐसा है, जो दाएं जानिब वैल्यू होगी उसको आपने देखना है बाएं जानिब वैल्यू के साथ। क्या दाएं जानिब वाली वैल्यू कम है 45 से? इसका मतलब क्या है? कम है 45, मतलब सॉरी आपका ये मतलब हमारा जो ये स्क्रीन है उसके हिसाब से बाएं जानिब वैल्यू मतलब लेफ्ट साइड वाली वैल्यू बनेगी। मतलब क्या गफूर कम है 45 से? आपने इस तरह से पढ़ना है इसको, या बराबर है। क्या गफूर बड़ा है 45 से? आपने इसको इस तरह से पढ़ना है। अल्लाह इसको किस तरह से पढ़ता है? क्या गफूर बड़ा है 45 से? या फिर अल्लाह इसको कैसे पढ़ेगा? क्या गफूर कम है 45 से? और आपको पता है गफूर 45 से कम नहीं है लेकिन उसके बराबर है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपका नेम इज गफूर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिखेंगे क्या गफूर 45 से कम है तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी और ये प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट हो जाएगा सीधा ये।
अब इसको आप रन करेंगे और आप देखेंगे कि प्रिंट होगा नेम इज नॉट ट्रू फॉल्स। अब मैं वो ट्रू फॉल्स समझाता हूँ आपको। ये बात आपको समझ आ गई है, लेकिन अब इसके साथ जो दूसरी चीज हमने समझनी है, एल्स इफ गफूर इज इक्वल टू 45, प्रिंट करवा देना बिलाल सही। एल्स if गफूर is equal to 30 is greater than or equal to 45, तो प्रिंट करवा देना, सॉरी आज टाइपिंग में कुछ मसले हो रहे हैं मेरे, प्रिंट करवा देना माय नेम इज बिलाल, या बल्कि इसे करते हैं बिलाल एंड गफूर। अब हम रन करते हैं और आपने एक चेंज फील करना। मैं आपसे पूछूंगा कि चेंज क्या है। अब आप देखें, अच्छा पहले तो मैं बता दूं ये एल्स इफ क्या भला है। ज़ाहिर है कुछ बच्चे हैं उसके लिए एल्स इफ बिल्कुल टोटली नई चीज़ है। पहले मैं एल्स इफ के मुतालिक बता दूं। आप अल्लाह ताला साहब इसको कैसे पढ़ते हैं, जैसे आप रन का बटन प्रेस करेंगे तो अल्लाह ताला साहब पढ़ेंगे अगर गफूर 45 से कम है तो ये प्रिंट करवा दो, वरना अगर गफूर 45 के बराबर है तो ये प्रिंट करवा दो, वरना ये तो प्रिंट करवा ही दो, वरना ये तो प्रिंट करवा ही दो। अगर ऊपर से कोई भी कंडीशन ठीक नहीं है तो आखिर में एल्स वाला प्रिंट करवा दो। अगर आपने इस तरह से कई कंडीशंस चेक करनी हो तो आप इफ एल्स इफ करवा सकते हो। ये एल्स इफ का काम होता है। ठीक है, अगर आपने एक ही जगह पर काफी ज्यादा चीजें चेक करवानी है तो आप इफ एल्स करके चेक कर सकते हो। तो अब आप ये देखो कि एल्स इफ में ये कंडीशन भी ठीक है और ये कंडीशन भी ठीक है, कंडीशन तो दोनों ठीक है ये। फिर अल्लाह दिता ने अकेला यही क्यों प्रिंट किया? अल्लाह दिता को तो इसके गेट में भी घुसना चाहिए था, क्योंकि वो बराबर है, सर वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो तरतीब के लिहाज से चेक कर रहा था तो उससे पहले वाला ठीक था, तो इस वजह से। हाँ अल्लाह दिता जो है ना, जब वो इफ एल्स में से कोई एक भी अगर गेट की कंडीशन सबसे पहले तरतीब में ठीक आ गई ना तो वो अगली कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। वो सिर्फ जिसको उसने देखा ना कि भाई ये कंडीशन ठीक है, वो गेट में घुसा, उसने वो काम किया, उसके बाद वो अगली कंडीशंस चाहे ठीक हो या ना हो उसे उस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। उसने डायरेक्टली वही प्रिंट कर देना है जो कि जिसकी कंडीशन ठीक थी। समझ आइए बात की? डन हो गया? ये होता है इफ एल्स। अब जो चेक करना कि भाई इवन है या ऑड है उसके मुतालिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा।